न्यूज़ फेयर के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। अभी पिछले लगभग 1 साल से हाँसी की बेटी के नाम से एक वर्षा बुमराह का जो एक नाम काफ़ी प्रचलित हुआ। डीआईडी सुपर मॉम की जो विनर बनी, सीज़न 3 की विनर बनी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लगभग 1 साल के बाद में ये नाम फिर से प्रचलित हुआ। फिर से एक ये चर्चा में आया कि वर्षा बुमराह। कहानी बड़ी दुखदाई थी कि उनके जो पति सन्नी उर्फ नितिन उर्फ सन्नी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। एक जो जहरीला पदार्थ खाने के बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था। काफ़ी हमने इस बारे में पूछने की भी कोशिश की, वर्षा से हमने बात की थी, उनके परिवार के जनों से भी हमने बात करने की भी कोशिश की थी कि ऐसा क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन कोई जानकारी हाथ नहीं चल पाई। और अब इस जानकारी में इस वर्षा बुमराह के जो पति सन्नी की जो मौत हुई, उसमें एक बड़ा एक नया मोड़ आया है। उसी मोड़ के साथ मैं आपके साथ एक बार फिर से जुड़ा हूँ। मेरे साथ एक बहुत ही एक निजी कहें कि उनके एक जानकार लोग हैं, मैं उनसे मिलवाऊंगा। आप इसी प्रकार पूरी वीडियो को देखते ही मुलाकात करवाता हूँ उस शख्स से जो इस पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। जी आइए सर। जी नमस्कार जी। नमस्कार। बताएं पहले अपने बारे में, क्या कौन है आप और यहाँ कैसे आप पहुंचे? मैं नितिन का बड़ा भाई विजय। नितिन जिसे हम सन्नी भी हाँ, कहते जिसे हैं। सन्नी भी कहते हैं, वो मैं उसका बड़ा भाई हूँ। अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूँ तो आप वर्षा बुमराह के जेठ हैं। या बिल्कुल। तो एक कजिन है या रियल नहीं, ब्रदर नहीं, है? नहीं, रियल ब्रदर हूँ मैं, उनका बड़ा भाई। जी। बताएं क्या आपके पास ऐसी क्या जानकारी है जो आप इस मामले में कुछ नया कुछ खुलासा आप कर सकते हैं? जी, बात ऐसे है कि अभी ना 18 तारीख को जिस दिन मुझे पता लगा कि इन्हें सनी ने, मेरे छोटे भाई ने अभी इस तरह का नशीला कोई पदार्थ खा लिया, तो मेरे पास कॉल आई थी। वर्षा ने मेरे को कॉल की कि अच्छा, खुद वर्षा ने कॉल की थी? हाँ जी, वर्षा ने मेरे को फ़ोन करके बताया कि ना जो ज़हरीला पदार्थ खा लिया है। मैं कहा ऐसी क्या बात हो गई भई, उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? कि जीजा बस मुझे नहीं पता, बस आप फिर बाद में मेरे को ये मत बोल देना कि मैंने आपको बताया नहीं था। कितने कितने बजे फोन आया था? ये था कोई 6:30 पौने 7 बजे का टाइम था जी। अच्छा जी। हुँ। फिर आगे की बताएं, तो आगे उस क्या हुआ फिर? तो उसके बाद फिर ये मेरे को कहने लगे कि मैं हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं उसको। मैं कहा चलो ठीक है, मैं कहा लेके जाओ उसको। हॉस्पिटल लेके चले गए उसको। फिर मेरे को बाद में पता लगा कि हॉस्पिटल में वहाँ पे मेरे भाई को सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए वहाँ पे। लेकिन मेरे को पीछे से उन्होंने कहा कि ना मेरा भाई भी, दोनों भाई, मेरा जो मामा है बड़ा, वो भी गया था और ये बरसा भी गई थी। तो उस एक और अंकल हैं जिसको पंडित जी बोलते हैं, वो भी साथ में गया था। लेकिन बाद में फिर मेरे को पता चला कि ये पंडित जी तो शायद ड्राइवर थे गाड़ी के, हाँ, मैंने ये बात पूछी भी थी हाँ उनसे। जी, हाँ, पंडित जी ड्राइवर थे, वो गए थे उसको लेके, अच्छा जी। नितिन को। फिर उसके बाद ये सारे के सारे वहाँ से इसको, उस नितिन को वहीं पे छोड़ के सारे चले गए। सिविल हॉस्पिटल सिविल में? हॉस्पिटल में वो कल्ला ही रह गया था वहाँ पे। आपको कैसे पता इस बात का, अकेला छोड़ के चले गए थे? इसका मेरे पास सारा एविडेंस और सारे प्रूफ मेरे पास हैं, हम्म। जो ये बता सकते हैं कि उस दिन मेरा भाई अकेला था वहाँ पे। आपके पास प्रूफ है? हाँ जी। क्या क्या प्रूफ है सर इसका आपके मेरे पास? पास में इसमें स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, जिसमें जो भी सबूत है इसके अंदर है, फ़ोन के अंदर। नहीं, ये स्क्रीनशॉट आपके पास कैसे पहुंचे, ये ये जो कैसे हुआ? मेरा जो नितिन भाई है, वो जब इनकी घर में लड़ाई हुई थी, तो वो 1 महीना पहले मेरे पास आया था। अच्छा। हाँ, इनके घर में कुछ लड़ाई तो मैम हो गई थी, तो मुझे कह रहा था, उसने मेरे को सारी बात बताई कि भाई ऐसे-ऐसे बात है, मेरा घर उजड़ जाएगा। मैं कहा सनी क्या बात होगी, तू क्यों परेशान है इतना? मेरे फिर वो ना, उसने क्या किया, अभी मेरा उसके पास एक्चुअली फ़ोन नहीं था, वो छोटा फ़ोन चलाता था वो वाला, जो कीपैड वाले बोलते हैं। कीपैड वाला, तो उसने मेरा फ़ोन ले लिया। तो इसमें उसने क्या किया, उसकी ना वर्षा की ईमेल आईडी नहीं, सॉरी, इंस्टाग्राम आईडी उसने इसमें डाल के चलाने लग गया वो। तो रात अच्छा, आपके फोन में वर्षा की जो इंस्टाग्राम है वो चल रहा था? वो चल रहा था, तो इसने वो चला के वो उसमें देखा करता था। मैं रात को सोता था, तो वो सारा दिन रात को फ़ोन अपने पास रखता था। तो वो क्या करता था, इसके स्क्रीनशॉट लेता रहता था इसके ऊपर। बाद में वो सवेरे मेरे को दिखाता था कि जैसे भाई, किसी को मैसेज वगैरह कर रहे हैं, आपस में कोई बात कर रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। तो आपस में वो चीज़ बात करती है, तो मतलब उस करके स्क्रीनशॉट वो ले रहा था उसमें। अच्छा। उन्हें सवेरे मेरे को दिखाया भी, करे भाई देख ऐसे-ऐसे बात है, तो मैं इस बात को ना इग्नोर सा करता। मैं कहा सनी ऐसा कुछ नहीं बेटा, तू टेंशन ना लिया कर, ऐसा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कहा ये दिमाग से फतूर निकाल दे। तो कुछ उसमें कुछ यूँ लगा था आपको भी कुछ गलत है, कुछ संदिग्ध कुछ बात हुई है? तो वो जब मैंने वो स्क्रीनशॉट खुद पढ़े थे, तो खुद भी मुझे डाउट हो गया था कि मैं कहा हाँ भी, क्यों मेरा भाई इतना क्यों परेशान है। अच्छा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर हम 2 वर्ष जिस दिन की लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद हम 2 तारीख को इनके घर पे आए। अच्छा। मैं आया ये था, मेरी वाइफ आई थी। आप हाँसी गए थे? हाँ, हँसी ही आए थे इनके घर पे, अच्छा। इनका समझौता कराने के लिए, क्योंकि इनकी आपस में जो लड़ाई हुई थी ना, उस चीज़ का इनका समझौता कराने के लिए। अच्छा, ये वही एक पंचायत जिसका वर्षा ने और उसके पिता ने भी एक जिक्र किया, एक पंचायत हुई थी हाँ जी, कोई? हाँ जी, हमारा पूरा परिवार था, मतलब कि ये इनका भी, मेरे मामा-मामी का भी, मेरा खुद मामा प्रहलाद भी, मामी भी, और मैं, मेरी वाइफ़, और ये क्या कहते हैं उसकी छोटी बहन, वो भी, मतलब हमारा परिवार ही परिवार था जब हमने इनका समझौता करवाया था। अच्छा, ये इसमें जो वर्षा बुमराह के पिता भी उसमें थे, पंचायत में थे? हाँ जी, हाँ जी, वो भी थे, मामी भी थी, नहीं, मामा वो भी। तो मैंने उनसे बात की थी, वो तो मना कर रहे थे कि वो नहीं थे उसमें। नहीं, वो वहीं पे थे।
तो ऐसी क्या नौबत आई कि बात पंचायत तक पहुंची? ऐसी क्या आपस में, क्योंकि जो टीवी पे हमने देखा, हम तो पहले तो वर्षा बुमराह को नहीं जानते थे, ना हम सन्नी को जानते थे। डीआईडी का जो शो आया, उसके बाद लोग इनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग दिखाई गई थी कि हाँ भाई ये तो यानी कि एक दूसरे के बिना कुछ रह नहीं सकते, इतनी बढ़िया इनकी बॉन्डिंग दिखाई गई थी। ऐसा क्या हो गया, पंचायत भी हुई थी? देखो जी, बात ऐसे है कि ये ना आपस में दणी-बीर में किसी बात को लेके झगड़ा हो गया था, तो मेरे भाई छोटे भाई ने फ़ोन फोड़ दिया था। अच्छा। हाँ, तो वर्षा को इतना गुस्सा आया उस फ़ोन फुटन के अंदर कि ये जाके ना हांसी थाने में दरख़्वास्त दी आई, उसके खिलाफ, सन्नी अच्छा, के खिलाफ। उसमें दरखास्त में क्या लिखाया था उन्होंने? दरख़्वास्त में ये दरख़्वास्त तो दे के आई थी, ये क्या लिखा है ये मुझे पता नहीं। तो उसके बाद सन्नी जो मेरा भाई है छोटे वाला, वो रात को ही ना मेरी मामी ने उसको ये बोला कि ऐसे-ऐसे तू ऐसे कर, तू अभी यहाँ से चला जा, इस दिमाग तेरा वो खराब है, क्या फ़ायदा? तो वो सीधा मेरे पास आ गया था चंडीगढ़। चंडीगढ़ आ गया था। चंडीगढ़ तो आके उसके बाद फिर क्या? चंडीगढ़ आने के बाद फिर उसने मेरे को सारी बात बताई कि भाई ऐसे-ऐसे बात है। मैं कहा तू हाथ-वूथ भी तुड़वा के आया था अपना, वो ऐसी बात नहीं, शीशे में हाथ भी मारा होगा नहीं जिससे वो क्रैक हुआ। मैंने कहा अभी ऐसी अच्छा। क्या प्रॉब्लम आई कि सनी ये तेरा हाथ ऐसे-ऐसे। फिर उसने बताया कि भाई ऐसे-ऐसे करके ऐसे-ऐसे ये बातें। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। मैं कहा वहाँ जाने के बाद भी मैं बात करूँगा वर्षा से, अरबी क्या बात है। फिर वर्षा से भी मैंने बात की थी, वर्षा कह रही थी कि जीजा ऐसे-ऐसे लड़ाई ने मेरा फ़ोन फोड़ दिया। मैं कहा यार फ़ोन फोड़ दिया का मतलब ये थोड़ी ना कि भी फ़ोन फोड़ दो तो थाने में जाके खड़े हो अच्छा, जाओ। मैं एक बात और पूछना भूल गया। आपको जेठ भी लगते हैं और वो आपको जीजा भी बुलाती है, ये क्या? जो मेरी जो वाइफ़ है वो ज्योति, वो उनके वो उसके मामे की लड़की है, मतलब वर्षा मामे की लड़की है यानी ज्योति कि की वाइफ़। मामा बुआ की हाँ, लड़कियां हाँ हैं जी, ये? हाँ जी, बिल्कुल आपस में हाँ। अच्छा, तो आखिरी बार आप कब मिले थे सन्नी से? आप कब मुलाकात हुई? सन्नी से मेरी आखिरी बार मुलाकात हुई थी आज से 22 तारीख को, 21 तारीख को। 22 सितंबर की बात करें हम। 12 ब 22 सितम 12 सितम 12 12 तारीख को, हाँ, याद आ गया 12 12 सितंबर, 12 12 सितंबर 12 को। सितंबर भी राइट, हाँ, 12 सितंबर को। और ये किस दिन हुई थी? ये 18 तारीख को ये पूरी घटना हुई थी। ये घटना 18 तारीख को हुई थी। अच्छा, ये मान लो 12 तारीख को आपके पास से आया, तो उस टाइम पे कोई यूं किसी चिंता में या कुछ ऐसा भी कुछ जिंदगी और मौत का इतना बड़ा एक जो कदम उठा दिया, ये कुछ ऐसा कुछ लगा? हाँ, सुबह-सुबह का टाइम था, तो क्या हुआ कि हाँ, रात का टाइम था, जिस टाइम हम सोने के लिए जा रहे थे, तो सनी मेरे को अचानक ही बोलता, कह रहा, "भाई, मैंने सवेरे जाना है।" मैं कहा, "कहाँ जाना भाई तूने?" कह रहा, "अभी" मैं कहा, "ये हाथ ठीक करवा ले, तेरा पहले प्लास्टर करवा देता हूँ, एक्स-रे-उक्सरे करवा के फिर जाइयो।" कहता, "नहीं भाई, मेरा घर उजड़ जाएगा और मुझे जाना पड़ेगा।" अच्छा। उसने मेरी एक नहीं सुनी। ऐसे ऐसा क्या देख लिया कि मान लो घर उजड़ जाएगा? ऐसा तो क्या हो गया एक था? ना उसने मेरे को एक वीडियो भी दिखाई थी उसके अंदर चलती हुई कि जिसमें ना गाना चल रहा था, यार तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तो उसमें एक वर्षा थी और एक लड़का था, जिस तरह उसने उसको हग किया हुआ था। अच्छा। ये पिक्चर उसने जब देखी तो उसने मेरे को भी दिखाई कि देख भाई मैं जा रहा हूँ। मैंने भी उसे कहा था, मैं कहा देख, ये अगर ये इसको मम्मी बोलता है तो कि माँ मम्मी बोलता तो फिर उसका रिलेशन कैसा होना चाहिए। फिर ये ऐसी फोटो लगाई तो हर एक जब कोई भी देखेगा, जैसे उसको दिखा तो उसे फील हुआ और फिर वो भागा वहां से, कहता नहीं भाई मुझे जाना ही पड़ेगा। यानी कहीं न कहीं इस पूरे पति-पत्नी के इस घटनाक्रम के बीच में कोई तीसरा आ गया था, हाँ जी। ऐसा कुछ लगा हाँ आपको? बिल्कुल, एक लड़की भी है, एक लड़का भी है। ये तो 4 हो गए, यानी कि 2 वो हो गए पति-पत्नी और 2 कोई अलग भी कुछ आ गए थे। नहीं, 2 वही हैं कि बाकी तो दो तो यही हो गए। हुँ। 2 और एक लड़का एक लड़की, 2 ही हैं। तो इन लड़का-लड़की आगे इस चीज़ का भी आपके पास कोई प्रूफ है कि हाँ कुछ जी, हुआ? इस चीज़ का मेरे पास सारा प्रूफ़ है, मैं सारे एविडेंस दे सकता हूँ। इसके अंदर भी क्या बात हुई, किस दिन। एक बार इन्होंने ये भी मेरे से झूठ बोला कि भी ना वो बाहर से ज़हर खा के आया। हुँ। वो बाहर से ज़हर नहीं खा के आया था, ज़हर वहीं खाया था। इसके पास मेरे पूरे एविडेंस इसके अंदर, आप जैसे मर्ज़ी देख सकते हैं इसके अंदर। जो अकेडमी है वहाँ हाँ ये जी, था। अकेडमी पे खाया था। अकेडमी पे जो उसने ज़हर खाया तो वहाँ कौन-कौन था वो भी मुझे पता है। वो भी इसके अंदर मेरे पास प्रूफ़ है कि कौन-कौन है। इसके अंदर क्या प्रूफ है आपके पास? इसके पास ईमेल आईडी में जिससे वर्षा बात करती है रात को, उसने उस चैट के बारे में उसने सारी बातें की हुई हैं। अच्छा। हाँ, कि मैं वहाँ थी, हमारे सामने ही उसने ज़हर ये किया और हम समझ नहीं पाए, ये इस तरह सारा टोटल ये पूरा है। आपने एक बड़ा एक जिसे कहें संगीन आरोप लगा रहे हैं आप, ये हाँ देख लेना। जी, बिल्कुल मैं रेडी हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास प्रूफ़ है। मैं बाकायदा प्रूफ़ से बात कर रहा हूँ, मैं अपने मुँह से नहीं बोल रहा कुछ भी। अच्छा। हाँ, बिल्कुल मेरा प्रूफ़ है, सारे प्रूफ़ हैं मेरे क्योंकि पास। मैंने ना बार-बार पूछा इस चीज़ को, बार-बार पूछा भी ऐसा क्या हुआ? भी आपस की कोई तकरार, कोई इतनी बड़ी कोई बिज़नेस में कोई लॉस हुआ कि बंदे ने ज़हर खाया था? हाँ, लेकिन इसका कोई मेरे को पता नहीं चल नहीं पाया था। नहीं आपने पूछा तो आपको किसी ने कुछ बताया? नहीं, उसने मुझे कुछ कुछ नहीं पता, बताया? मुझे पता ही नहीं चला तो। पारिवारिक क्लेश बताया? जी, बिल्कुल बताया। एविडेंस नहीं था? ना। मेरे पास एविडेंस है, सारे प्रूफ हैं। अगर ये सनी मेरा भाई अगर ये काम नहीं करके गया होता तो आज सनी, मैं भी अभी 2 दिन पहले यही मानता था कि अच्छा। चलो सनी ने बाहर से पी के आ गया होगा, ठीक है? लेकिन उस दिन भी मैं आया, जिस दिन मैं मेरे को 18 तारीख को यहाँ पे आया, मैं थाने में भी पुलिस में भी गया था, वहाँ हमारा समझौता भी हुआ। जब भी मैंने ये कहा था कि मेरी ये छोटा जो ग्रीशल है, जो नितिन का लड़का है, जो 7-8 साल का जो बच्चा 7-8 है। साल का है, तो मैंने उसको देखा, उसकी तरफ देख के मैंने खत्म कर दिया था।
कि नहीं समझौता कर लिया। मैं कहा चलो कोई नहीं यार, इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। बट मुझे फिर ये जब जो मेरे सामने भी झूठ बोला गया था कि भी ऐसे वो बाहर से करके आया ये, और एक बार उसके बाद जो मेरे को एविडेंस मिले कि भी वाकई ये तो वहीं पे ये किया। संस्कार के बाद आपको एविडेंस मिले कुछ? हाँ जी, ये ये संस्कार ये के कैसे मिले एविडेंस ये संस्कार के बाद? संस्कार के बाद ये कि जब सनी चला गया तो ये मेरा ही फोन में, जिसने अपनी ईमेल आईडी चलाई थी। अच्छा, जो इंस्टाग्राम जो खोला था वो? हाँ हाँ हाँ, जो इंस्टाग्राम जो खोला था वो मैं रात को यहाँ से हिसार से मैं चंडीगढ़ जा रहा था अच्छा। संस्कार करने के बाद। अब मैं जैसे कहा तो फिर मैं इसमें से अपना फोन देखने लग गया, तो मैं कहा चलो अब तो सनी का तो भाई तो गया भाई, मैं कहा इसको डिलीट कर देता हूँ और क्या। वो कुदरती मैंने इंस्टाग्राम आईडी खोल ली, तो उसमें वो चैट करती हुई पकड़ी देख ली मैंने, मतलब कि, और वो फटाफट क्या कर रही थी, एक एक चैट करते एक एक को डिलीट करती जा रही थी वो। अच्छा, मैंने यानी कि बात भी हो रही है, डिलीट भी हो रहा है। तो उसी टाइम मैंने साथ के साथ सारे स्क्रीनशॉट ले लिए। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने उसको बाद में पढ़ा, तो फिर मेरा दिमाग चकरा गया। मैं कहा ये मेरे भाई के साथ इन्होंने ऐसा किया, ये चाहते तो मेरे भाई को बचा सकते थे, लेकिन इन्होंने मेरे भाई को कितने बजे की है ये चैटिंग जो है, कितने बजे की है? ये 11 बजे के बाद की चैटिंग है, 11 से लेके 4 बजे के बीच की चैटिंग है सारी। और संस्कार कितने बजे हुआ था? संस्कार हुआ था 6:30 पौने 7 बजे। उसी दिन की ही चैटिंग उसी थी? दिन की ही चैटिंग, जिस दिन संस्कार करके मैं चला गया यहाँ से। जाने के बाद रात को 10 बजे मैंने हिसार से चंडीगढ़ की बस ली, उस दरमियान मैंने फोन खोला, ये उसी टाइम में पूरे ऑन द रिकॉर्ड मैंने वो सब पढ़ी, सारे मैंने स्क्रीनशॉट लिए। अच्छा, तब मेरे को पता लगा कि जिस तो दिन ये जो दो आप लड़के, एक लड़का और लड़की की जो आप बात कर रहे थे, जो बीच में दो एंट्री हुई थी, हाँ जी हाँ, ये उन्हीं के साथ चैटिंग थी या किसी और अन्य किसी और बंदे के साथ? उन्हीं के साथ थी। उन्हीं के साथ हाँ, उन्हीं चैटिंग। के साथ एक लड़की है, उसके साथ। और एक अगर आप एक स्क्रीनशॉट दिखाएं, मैं ये वीडियो में भी मैं ये डालूंगा कि क्योंकि ये ना हम किसी भी यूं एक फॉर्मली बात पे विश्वास नहीं करेंगे, ना ही हम किसी के ऊपर यूं उंगलियां उठा रहे हैं। जो ये कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि हमारे पास स्क्रीनशॉट है, हमारे पास सब कुछ है और वो चैटिंग भी है। ये मैं 1 मिनट में, ये थोड़ा दिखाई नहीं देगा, इसमें लिख रखा है, ये वो नहीं है बज्जू। इसमें ये आपने ये लिखा कि जब पहले फांसी लगा ली थी उस टाइम तो तेरा मैटर ही नहीं था, यानी कि किसी उस आपस की ही बात चल रही कि तेरी भी कोई बात आपस में थी। हम दोनों कहीं नहीं बैठे, ऐसी बात मत करो, यानी कि आप लिख रखा है कि शायद मुझे जेल हो सकती है, कम से कम 40 दिन तो होगी ही, 6 महीने 1 या 2 साल। कल शायद आएंगे मुझे लेने के लिए, रात को नहीं ले जा सकते, नहीं तो अभी ले जाते। यानी कि जेल की बात हो रही कि पुलिस आएगी। और इसके अंदर एक और मैं एक चीज और भी देख रहा था कि इसमें इसमें लिखा है कि तेरा नाम नहीं लिखा उस पर्ची में, मेरा नाम लिख रखा है उस पर्ची में, यानी कि ये कहीं ना कहीं उस नोट की बात हो रही है कि सुसाइड नोट की जो बात हो रही है। बात हो रही है, हाँ। तो कोई मिला कोई सुसाइड नोट नहीं या पकड़े एक बार आप, ये नहीं। मेरे पास आप भेजे जरूर ताकि मैं ये वीडियो में भी डाल लूं इसमें। ठीक है जी, बिल्कुल, ये हाँ। क्या सुसाइड नोट मिला था कुछ? सुसाइड नोट के देखो, मुझे सुसाइड नोट का पता नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन इसमें है कि कहीं ना कहीं हाँ, लिख के गया था इसमें कुछ? कहीं ना कहीं अगर वो कह रहे हैं तो लिख के गया वो, लेकिन मैंने पुलिस वालों से भी पूछा था, वो कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी हमें कोई मतलब की पर्ची या कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है, नहीं अच्छा, था उसके पास। चलो ये तो हो गया आपके स्क्रीनशॉट के। आपने कभी इस बारे में वर्षा के परिवार से या इनसे किसी से बात की कुछ? इनसे मेरी बात हुई थी, क्या कहते हैं, मामी से भी, हम मामी से माँ से बात करते ही थे हम। मैं कहा मामी, इसी तरफ जिस दिन फैसला हुआ उस दिन भी मैंने मामी को समझाया कि भी इस लड़की के पीछे आपको पता है भी कैसे कैसे बात होती है, तो इसको थोड़ा बहुत समझाओ। मैं कहा ये, लेकिन वो किसी की बात ये है कि वो किसी की सुने तब ना, वो किसी की नहीं सुनना चाहती, वो किसी की नहीं आती, किसी की बातें नहीं सुनती थी, तो उसने करनी अपने मन की होती थी। इसके पीछे तो इतना क्लेश हो गया था कि इसके पीछे तो भी सन्नी का जो मेरा भाई है, एक बार उसकी जब ऐसे इससे बात हुई तो सन्नी ने समझाया कि भी इसके कारण हमारा भी तू घर छोड़ देगा, तू रहने दे, लेकिन तब भी उसने क्या किया, उसी को घर में रखा, सनी को ही, बाकी जो भी दोस्त दिया ना सनी को ही दिया। सनी ने मेरे को कहा भाई बस उस लड़की के लिए तो ये सब कुछ करने के लिए तैयार है, उस लड़की के लिए वर्षा कुछ करने के लिए हाँ, तैयार है। बस उसका सब तो कुछ। क्या ये मान लो एक तो कोई स्टूडेंट है उनके, या कोई बाहर का कोई दोस्त है, या कोई जो जहाँ गए थे जीटीवी में बॉम्बे में, वहाँ कुछ वो था, क्या है ये? नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ का स्टूडेंट, ये दोस्त है यहीं पे। पहले ये स्टूडेंट थी, यहाँ पे आती थी पे बरसा के पास ये सीखने के लिए, डांस सीखने के लिए, फिर अपने ये दोनों वो होगी बस। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कुछ सेंसिटिव है, कुछ संदिग्ध इनके बारे में कुछ चल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल चल रहा है। इसको तो मेरे इस चैट इसी के अंदर है वो प्रूफ भी, कि जिससे ये साफ पता लगता है कि इन दोनों के बीच में क्या है। तो आपको ये चीज कैसे पता कि इसी चीज की वजह से आपके भाई ने जहर खाया है? क्योंकि उसको इस बातों का पता था, इसी चीज़ तो उनके घर में क्लेश होता था। जो वो बरसा ये बोलती है कि भी मुझे यही नहीं पता कि भी उसके दिमाग में क्या चल रहा है।
हैं क्या हो रहा है, उसको यही नहीं पता। पता सारा है लेकिन बताया कि कुछ भी नहीं है। अब वो मुंह से नहीं बताएगी तो मैं बताता हूँ। ये लोग, ये सनी की जो खुद वो अपने चैट से एक दूसरे से बात करती है, कहाँ से निकल आती है, पता है सारा। अच्छा। पता होने के बावजूद सनी इसी बात से परेशान था, मेरा भाई सबसे ज्यादा तो इसी बात से परेशान था। ये आपको बताया था उसने कि मैं मेरे को इस चीज की ज्यादा हाँ, परेशानी है? हाँ, परेशानी मेरे को बोलता था, ये मेरे को पढ़ाता था ऐसे करके, भाई देख, मैं फिर भी इग्नोर कर देता। मैं कहा सनी, मैंने सोचा कि लड़की है क्या, मतलब कि तेरा दिमाग में वो है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो तो फिर जब ऐसा काम हुआ, जब मैंने देखा, तो जब उन्हें पढ़ाया कुछ और भी, जब वो स्क्रीनशॉट ऊपर नीचे आए, जब पढ़े, तो मेरे को पक्का श्योर हो गया कि नहीं, ऐसे इन्हीं के अंदर ऐसा कुछ काम है, इसी कारण हुआ ये। जी। तो चलो, अब ये आपके हाथ में सबूत आ गए। हाँ जी। हम मैं आपकी अगर बात मानूं, आपके हाथ में सबूत आ गए, अब आप अगला कदम क्या उठा रहे हैं? मैं अब चौकी में जाऊंगा, इसके ऊपर केस करूंगा मैं। और आप वर्षा के ऊपर केस करेंगे? बिल्कुल, मेरा भाई गया, इन्होंने मेरा भाई मारा है। कोई वैसे गला घोट के मारना होता है तो गला घोट के मार दे, एक तिल 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 के मारे, वो इसीलिए तिल तिल के मरा वो। अगर जो वो ये इंस्टाग्राम आईडी ये कहीं नहीं, ना कहीं आपस के भाई भाई का प्यार तो नहीं बोल रहा, कहीं आप यूं ही कुछ नहीं। धक्के की कोई बातें बना रहे हैं कुछ? तो अगर जो मैं धक्के की बात बनाऊंगा तो ये फोन किस लिए मेरे क्योंकि पास। आपका मैंने ये देखा था कि राजीनामा भी हो गया था आपका, जिसमें आपने ये कहा था कि हमारा सब कुछ ठीक है, हम जा रहे हैं। जिस दिन राजीनामा हुआ था उस दिन मेरे को ये बातें नहीं पता थी कि जब उसने जहर खाया तो उसके पास कौन कौन था। अब आपको सारी बातें पता चल हाँ, गई? मुझे सारी बात पता है कि भी जब जहर खाया उसने, जब ये सारे के सारे वहीं पे थे, वर्षा भी थी, उसकी मम्मी भी थी, और खुद वो लड़की भी थी। नहीं, उन्होंने तो ये कहा भी हमें तो पता ही नहीं था इसने जहर खाया कहाँ है। वेरी वेरी गुड। ये रहा मेरे पास वो स्क्रीनशॉट जिसमें खुद वर्षा ने ये बात कही है कि भी हाँ, उसने जो भी काम किया हमारे सामने किया। जी। तो अब यानी कि चौकी में आप जाएंगे, सारी पुलिस को आप ये सारी कार्रवाई बिल्कुल बताएंगे? जी, बिल्कुल, सारे सबूत एविडेंस सारे ऐसे करा के इनके पूरी फाइल बना के मैं दूंगा कि भी ये एविडेंस है मेरे पास। जी। तो चलो, जो भी इस मामले में आगे जो भी कार्रवाई होगी आप हम तक जरूर पहुंचाएंगे, कहीं आप आपस में ही कुछ समझौता हो जाए। जो हमारे दर्शक हैं जो इतनी दूर दूर से देखते हैं, क्योंकि वर्षा का नाम आता है तो बॉम्बे के भी, गोवा के भी लोग काफी देखते हैं, तो आप पूरी इसमें डिटेल तक आप जाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल, भाई गया मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। जी। तो भाई का दर्द मुझे पता है क्या होता है। एम्बुलेंस के अंदर जब उसको कल्ला छोड़ के चले गए, वो कैसे तिल तिल के, एक एक तिल तिल के मरा, वो था कोई इसके साथ नहीं, आपको नहीं पता है उसमें कोई साथ में था ही कोई नहीं भी किसी? साथ में नहीं था। जी। ये भी मेरे को पता है सारा, ये भी मेरे पास प्रूफ है इस चीज का भी। ये सब चलिए। छोड़ के चले गए थे वहां से इसको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूंगा कि इस पूरे के पूरे इस मामले का जल्द से जल्द इसके ऊपर से पर्दा उठे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। ये जैसा सन्नी के भाई ने बताया कि ऐसा ऐसा हमारे पास कुछ सबूत मिला है, और हम पुलिस के पास जाके इस पूरे के पूरे इस मामले की हम तह तक जाने की कोशिश करेंगे। चलिए, इस मामले में जो भी ताज़ा अपडेट होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन हम आपको एक बार और एक बात जरूर बताएं कि हम ऐसा कुछ भी, किसी भी हम दावे को हम ये नहीं कह रहे कि ये इनके दावे सच है। जांच करना पुलिस का काम है, पूरी डिटेल को आप तक पहुंचाना ये हमारा काम था, हमने अपना काम किया। इस मामले में हम पुलिस से भी जानकारी लेंगे, और वर्षा और उसके परिवार से भी इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, उनका क्या इस बारे में पक्ष है, वो अगली वीडियो में आप जरूर देखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, इसी प्रकार हमसे जुड़े रहें।